हेलो एवरीवन, वेलकम राजस्थान वाईटी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बजट 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने केंद्रीय बजट 2022-23 ये पेश किया है 1 फरवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। दोस्तों, 2021 और 2022 के अंदर जो बजट है वो पेपरलेस बजट पेश किया गया। दोस्तों, पेपरलेस का मतलब होता है यानी किसी भी पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी टैबलेट में PDF ओपन करके बजट को पेश किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो दोस्तों, ये हुआ है वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी को पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का जो इस्तेमाल है वो नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ? यानी संविधान के अंदर जो बजट शब्द का तो इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो फिर किसका प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हुआ है। यानी बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ, पर संविधान के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो जिक्र है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 के अंदर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं बजट 2022 के अंदर जो वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की है वो सारी हम डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में PME विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इसे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूर्व शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में घोषणा क्या की है। तो दोस्तों, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक यानी डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। यानी RBI क्या करेगा, एक डिजिटल करेंसी है वो जारी करेगा, और इस डिजिटल करेंसी को वित्त मंत्री ने नाम दिया है डिजिटल रुपया। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ घोषणा की गई है वित्त मंत्री जी के द्वारा। वित्त मंत्री ने वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो और NFT से होने वाली आय पर जो 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। विकास दर पर बात करें तो बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत की जो विकास दर है वो 9.27% रहने का अनुमान है, और ये विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। आयकर के बारे में घोषणा की गई, वो देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है आयकर के अंदर, और इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत मिली है और ना ही आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव किया गया है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। यानी इस पैसों से देश की ही रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं PM आवास योजना के तहत क्या घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान हैं वो बनाए जाएंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है, और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब और स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की बात की गई है बजट के अंदर। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% है वो किया गया। नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में भी कुछ घोषणाएं की गई है। राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की जो सीमा है वो 10% से बढ़ाकर 14% की जा रही है। नई नौकरियों के बारे में कुछ घोषणाएं की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है और इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इंपोर्ट ड्यूटी पर भी कुछ घोषणा है वो की गई है। कैपिटल्स गुड पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई। कैपिटल्स जो गुड्स इंपोर्ट पर अब से 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगेगी। 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है वो घोषित किया गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 करोड़ रुपए भुगतान करेगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है वित्त मंत्री ने। दोस्तों 5G सेवा के बारे में कुछ घोषणाएं की है वित्त मंत्री जी ने। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा 2023 में शुरू होगी। और साथ ही ये भी ऐलान किया है कि 2025 तक देश के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर है वो पहुंच जाएगा। रेलवे के बारे में, भारत और रेलवे, इसके बारे में कुछ कहा है वित्त मंत्री जी ने। रेलवे और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। गति शक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री जी ने रेलवे के लिए बड़ा ऐलान किया है। अगले 3 साल में नई पीढ़ी के लिए 400 वंदे भारत ट्रेनें हैं वो विकसित की जाएगी। वही इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की जो सोच को बढ़ावा दिया जाएगा और PP मॉडल पर रेलवे का है वो विस्तार किया जाएगा। पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उनके विकास के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री जी ने इस बजट में पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए है वो आवंटित किए गए हैं। राजकोषीय घाटे के बारे में कुछ कहा गया है। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय जो घाटा था वो था 6.9%। वही 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुछ अन्य मुख्य घोषणा है वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना PM विकास पहल वो शुरू किया जाएगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 75 डिजिटल बैंक वो शुरू होंगे। सूक्ष्म लघु उद्योगों की रेटिंग के लिए 6000 करोड़ रुपए कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। और ई-पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और 2047 तक भारत की जो आधी आबादी है वो शहरों में रहेगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, फरवरी के अंत में। दोस्तों 2017 से पहले जो बजट है वो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। अगला प्रश्न है 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा। तो दोस्तों 2017 के बाद जो बजट है वो पेश किया जाने लगा 1 फरवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली वित्त मंत्री है। अगला प्रश्न है दोस्तों बजट में क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी उपयोग सभी। सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाला खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। अगला प्रश्न है दोस्तों लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो दोस्तों भारत के 3 प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपयोग सभी। जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी, इन तीनों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है संसद के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो किसने पेश किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, R.K. षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो पेश किया। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम चेट्टी ने कब पेश किया।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1947 को। दोस्तों 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमड़े का थैला। यहाँ पर चमड़ी लिखा हुआ है, चमड़े का थैला होता है। दोस्तों बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों बजट शब्द की जो उत्पत्ति है ये किस भाषा के अंदर हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच भाषा के अंदर बजट शब्द की है वो उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय बजट व्यवस्था का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जेम्स विल्सन है इन्होंने भारत का पहला बजट है वो पेश किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला बजट है वो कब पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 फरवरी 1860 को पहला जो बजट है वो पेश किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो किसने पेश किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन मथाई ने पेश किया था गणतंत्र भारत का पहला बजट। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो कब पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1950 को। दोस्तों 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो पेश किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो किस नेता के पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। दोस्तों मोरारजी देसाई के पास 10 बार संसद के अंदर बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।